हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारी दूसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसमें 21 से क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमने पहली क्लास में जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन को कवर किए थे कॉस्मेटोलॉजी के। इसके बाद हम 21 से क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो भी कॉस्मेटोलॉजी से हैं, CITS करना चाहते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्टली है ना, ताकि आपका जो एग्जाम होगा ना 100% क्लियर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI के लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखेंगे तो क्या पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले स्टेलाइजेशन का क्या अर्थ है ना। तो क्या अर्थ है स्टेलाइजेशन का? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, सूक्ष्म जीवों को कम करता है, सूक्ष्म जीवों को उतना ही रहने देता है, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। ओके, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। स्टेलाइजेशन होता है ना, उसमें जो भी आप टूल्स वगैरह होंगे और यहाँ पे नष्ट कर देता है सूक्ष्म जीवों को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म जीवों को कम करता है, सूक्ष्म जीवों को उतना ही रहने देता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देता है। अब ऑप्शन भी सेम है, नाम भी आपको सेम लग रहे होंगे, बट सैनिटाइजेशन अलग होता है, स्टेलाइजेशन अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका राइट आंसर रहेगा सूक्ष्म जीवों को कम करता है। ओके, जो सैनिटाइजेशन होता है वो सूक्ष्म जीवों को कम करता है। ठीक है, कुछ इसमें सूक्ष्म जीव रह जाते हैं, लेकिन जो स्टेलाइजेशन होता है उसमें सारे ही सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं ना। तो अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी। 23 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछ रहा है सौंदर्य चिकित्सा में करण में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर रहेगा ए। ओके, इंफ्रारेड किरणें। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ए। 4 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करने, ठीक है, आधा यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ऊपर देखते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और बाद में हाथों को कैसे स्टेलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हाथों जो भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमें हाथों को जो हमारे हैंड होते हैं उनको कैसे पहले और बाद में, है ना, पहले और बाद में कैसे हम स्टेलाइज करेंगे। तो यहाँ पे पानी से धो लेंगे या फिर हम कीटाणुनाशक हैंड वॉश का प्रयोग करेंगे, ऑयल प्रयोग करेंगे, क्रीम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कीटाणुनाशक हैंड वॉश का हमें प्रयोग करना है ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और ट्रीटमेंट करने के बाद में। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक, लाइजॉल का प्रयोग किसे साफ करने में किया जाता है? फर्श साफ करने में, खिड़की, दरवाजा, दीवार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्श। फर्श साफ करने के लिए हम लाइजॉल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 26 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है तेज धार वाले उपकरण को साफ करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, आंसर रहेगा एल्कोहल। बी आंसर रहेगा। ओके, एल्कोहल। तेज धार वाले उपकरणों को हम एल्कोहल से साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। 27 क्वेश्चन, त्वचा और हल्के पार्ट्स को साफ करने के लिए
किसका प्रयोग करेंगे? राइट आंसर रहेगा डी, एंटीबायोटिक क्रीम का। ओके, 28 क्वेश्चन है, आंखों को साफ करने के लिए बोरिक एसिड के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करेंगे? ऐसे क्वेश्चन मोस्ट हैं और ये आएंगे। एक ये आंसर आपका सही है, ठीक है, 1/4%। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए। 29 क्वेश्चन, तेज धार वाले उपकरणों को साफ करने के लिए कितने प्रतिशत अल्कोहल का प्रयोग करेंगे? ठीक, अब इसमें अल्कोहल का कितने प्रतिशत जो प्रयोग करना है? ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा सी। ठीक, 70%। ओके, कितना? 0.7/70%। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। स्टरलाइज करने के लिए कितने टूल्स को पानी में कितने मिनट उबाला जाता है? ठीक, तो कितने मिनट हम उबालेंगे? देखिए 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, 13 मिनट। ठीक है, तो हमें 20 मिनट हमें उबालना है। ठीक है, जो भी हमारे टूल्स रहते हैं उनको हमें स्टरलाइज करना होता है, जिससे उनके जो सूक्ष्म जीव हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो हमें 20 मिनट तक हमें उबालना है। 31 क्वेश्चन, सैनिटाइजेशन के सुरक्षा स्तर में सूक्ष्म जीवों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करते हैं? आपका डी आंसर रहेगा 0.9999। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा डी। ओके, आपको इस तरीके से याद करना है। 32 क्वेश्चन, बैक्टीरिया को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम किसकी सहायता से देखेंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, माइक्रोस्कोप द्वारा। माइक्रोस्कोप द्वारा हमें जो बैक्टीरिया है ना वो साफ साफ दिख जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप द्वारा हम देख सकते हैं बैक्टीरिया को। 3 क्वेश्चन, सर्जिकल उपकरणों की सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को पहचाने जो सूक्ष्म अंगों से मुक्त हैं। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है आपको, फिर जाके आप टिक करेंगे। तो सर्जिकल में पूछ रहा है उपकरण, है ना, सर्जिकल में उपकरण होते हैं जो पहचाने सूक्ष्म अंगों से मुक्त हैं। तो हम उनको कैसे मुक्त करते हैं? तो स्टरलाइजेशन में, है ना, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, हम उनको स्टरलाइजेशन करेंगे। सैनिटाइजेशन के वैकल्पिक नाम क्या है? निष्कात्मक। ठीक है, बी आंसर रहेगा इसका। आप विसंक्रमण के 3 पैरामीटर हैं, तो क्या है आपके इसमें? ए, इसका राइट आंसर रहेगा स्टीम, अंडर प्रेशर, समय और टेम्परेचर। ठीक, 36 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे ग्राहक के सर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। देखिए यहाँ पे ग्राहक के बालों को हम किससे बांधेंगे? तो पट्टा से, क्लिप से, फीता से, हेयर बैंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेयर बैंड। ओके, 7 क्वेश्चन, वैक्स के समय पाउडर उपयोग करने का क्या तरीका है? जब वैक्स जब हम करते हैं तो पाउडर हम कब लगाते हैं, ऐसा पूछ रहा है वो। तो इसका आंसर है जिस स्थान पर कार्य करना है उसे साफ करना होता है। राइट आंसर रहेगा डी,
त्वचा की सतह से तेल हटाना होता है ना। हमारी जो स्किन होती है उसमें नमी होती है, तो हम जब वैक्स करते हैं तो अच्छे से हमारे जो हेयर्स रिमूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम पाउडर को स्किन पर लगाते हैं जिससे स्किन है वो थोड़ी ड्राई हो जाए, ओके, जिससे हमारी हेयर्स अच्छे से रिमूव हो जाए। इसीलिए हम वैक्स से पहले पाउडर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन, वैक्सिंग कौन सी दिशा में करते हैं? देखो वैक्सिंग कौन सी दिशा में की जाती है, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। सी नंबर आंसर इसका सही है, ठीक है। बालों की विपरीत दिशा में की जाती है। 39 क्वेश्चन है, शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आने लगते हैं? तो शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आते हैं? जब हम शेव करते हैं हेयर को तो हमारे हेयर्स बहुत जल्दी आने लगते हैं, है ना। तो 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 डेज में हमारे जो हेयर्स दिखने लगते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है वैक्स प्रक्रिया संपन्न करते समय त्वचा पर किसकी सहायता से लगानी चाहिए? ठीक है, अब जब हम वैक्स को अप्लाई करेंगे स्किन पर तो हम किससे लगाएंगे? हाथों से लगाएंगे क्या, है ना। मक्खन चाकू, वैक्स चाकू, हाथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वैक्स चाकू, है ना, जिसको बोलते हैं हम स्पैचुला। स्पैचुला जो होता है वो वैक्स के लिए ही होता है। हम लोग वैक्स को एप्लीकेशन करते हैं तो हम वैक्स चाकू से ही करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा स्पैचुला। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, हमने 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिया आज, ठीक है। और हम जो हमारी थर्ड क्लास आएगी उसमें भी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें भी हमने 21 से 40 तक क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी क्लास में हम लोग 41 से 60 तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप CITES एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एडमिशन जब भी हमारे फॉर्म अप्लाई होते हैं CITES के और हमारे एडमिशन प्रोसेस सब कुछ की मैं अपडेट दूंगी। और अगर आप ITI कर रहे हैं तो भी आपको कुछ समझ नहीं आता वो भी आप पूछ सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मिलते हैं नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।